क्वेश्चन नंबर 1 में दिया 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। देखो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्म होता है 2πr/h। तो यहाँ पर 2 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7, आर हमारी कितनी दे रखी है, आर हमारी दे रखी है 70 सेंटीमीटर, गुणा एच हमारी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो 7 से कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 616, तो हमारा कितना हो जाएगा 616 गुणा 10, तो हमारा कितना 6160 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। P, Q और R के बीच 84 रुपए को क्रमशः 2/3 अनुपात 3 अनुपात 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है, तो R का हिस्सा कितना होगा। देखो P, Q और R 3 कैंडिडेट है, एक P है, एक Q है और एक क्या ना R है। उसने बोला रेशो कितना दे रखा, 2:3, 3:1/3, ये हमारा दे रखा है। अब हमें सबसे पहले सॉल्व करना, इसको हमें क्या करना, 3 को खत्म करना। 3 खत्म कब हो सकता है, जब हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेने यानी एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 3, तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करी, 3 की हमें यहाँ करनी पड़ेगी और 3 की हमने इसमें करी, तो 3 से तो हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या आएगा 2, 3 गुणा 3 9 और 3 से हमारा क्या कट जाएगा, 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा 1 आएगा। रेशो कितना बना 2:9:1। टोटल कितना दे रखा, टोटल दे रखा हमारा 8400। अगर हम इन टोटल की बात करें तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 12 हमारा हो जाएगा। यहाँ से हमारा टोटल कितना हो गया 12। उसने हमें हिस्सा किसका पूछा, हमें आर का हिस्सा पूछा, आर का कितना 1, यानी हमें 1 का हिस्सा हमें निकालना है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा, आर का हिस्सा निकल आएगा। देखो अगर 12 से काटोगे कितनी बार, 12 सत्ते 84 और 2 हमारी 0 बचेंगी, तो आर का हिस्सा हमारा कितना आ जाएगा 700। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम को 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेला काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे। देखो स्वप्निल जो करता है 16 दिनों में एक सोफा बना सकती है। कितने दिनों में, 16 दिनों में। अगर वो अकेले काम करे तो 16 दिनों में सोफा को बना सकती है। अगर वो रेवती के साथ काम करे, यानी स्वप्निल प्लस रेवती अगर दोनों मिलकर उस काम को करती है तो कितने दिन में करेंगे, 128 दिन में दोनों, यानी 128 बटे कितना दे रखा 17। अब हमें 16 और 128 का अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम हमारा कितना होता है, 16 और 128 का एलसीएम होता है 128 हमारा होता है। अब 16 से कितनी बार जाएगा, 16 8 128 होता है और 128 से 128 एक बार चला जाएगा, तो हमारी गुणा कितनी लग जाएगी 17 की। तो यहाँ कितना जाएगा हमारा 17 हमारा हो जाएगा। अब देखो अगर स्वप्निल की बात करें तो ये इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, यानी 8 आ गई। यहाँ पर दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 17, यानी दोनों की क्षमता 17, यहाँ एक की क्षमता कितनी है 8, यानी अगर 8 इसकी हो गई तो दोनों की हमें कितनी होनी चाहिए 17, तो इसका कितना होना पड़ेगा, इसको 9 होना पड़ेगा, क्योंकि 9 और 8 कितना होता है 17 हमारा होता है। तो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा रेवती का, रेवती इस काम को कितने दिन में करेगी। अगर हम रेवती निकालें तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क हमारा कितना 128 है और एफिशिएंसी हमारी कितनी है रेवती की 9, तो 128/9 दिन लगेंगे इसे काम को पूरा करने में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि 72 जिल्द साज 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने में कितने जिल्दबाजों की आवश्यकता होगी। देखो एक फॉर्मूला होता है MDH, यानी M1 D1 और H1 अपॉन W1 इजिकल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। देखो M क्या है, M यहाँ मेंबर है, D दिन है और H हमारे क्या आवर है और W हमारा क्या है वर्क है। देखो कितने हैं, यानी 72 जिल्दबाज हैं, कितने 72 हैं। अब उसने हमें क्या है 720 जो पुस्तकों पे जिल्द चढ़ रही, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा इसका वर्क है, कितना 720। कितने दिन लगते हैं 22 दिन लगते हैं, तो गुणा हम क्या करेंगे 22 करेंगे। दूसरी साइड हमारे 12 दिनों में 660 पुस्तकें हैं, यानी 660 हमारा क्या है, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा।
उसने पूछा कितने जल्दबाज, हमने मानी x जल्दबाज कितने दिन लेते हैं, 12 दिन यहां से लेते हैं। देखो अगर काटो 12 से कितनी बार जाएगा, 12 पंजे 60 तो और 12 पंजे 60, 55 बार चला जाएगा। 72 से कितनी बार, 72 से हमारा 10 बार चला गया। 5 से कितनी बार, 11 बार, और 5 से 2 बार। 2 से हमारा कितनी बार जाएगा, 11 बार। अगर हमें x का मान निकालना है तो 11 गुणा 11 यानी 121 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देता है। तो छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 50% अधिक, यानी क्रय मूल्य हमने माना कितना 100 है, तो 50% अधिक अंकित करता है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, यानी 150 उसका मार्क प्राइस हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि मार्क प्राइस पर 20% की छूट देता है। अब 20% यानी 150 का 20% कितना होता है, अगर हम निकालें तो 150 का 20% होता है 30, तो हम क्या करेंगे इसमें 30 माइनस कर देंगे। अगर आप 30 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा 120। देखो 100 से 120 हो गया, कितने का प्रॉफिट हो गया, यानी 20% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्वेश्चन दिया 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर, यही हमें दे रखा। देखो अगर सबसे पहले हम फोकस करेंगे एक पे, अगर एक का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, एक आएगा। अब सबसे पहले हमें देखना, उसके बाद देखना पॉइंट कितने अंक के बाद है, पॉइंट हमारा 1 अंक के बाद है। हमेशा याद रखेंगे अगर पॉइंट स्क्वायर है तो हमारा 2 अंक बाद पहुंच जाएगा, तो हमारा क्या आएगा 0.1 आ जाएगा। यहां अगर हम देखें स्क्वायर हमारा 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। अगर हमारा अंक कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 अंक बाद आ जाएगा। 1 2 3 और 4 ये हमारा आ जाएगा। हमें क्या करना है, इसको सिंपली जोड़ना है। अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ेंगे कैसे, देखो 0 1 और यहाँ हमारा 1 0 यानी 0.0101, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि उस वस्तु पर 20% छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो सेम सवाल है, अभी मैंने कराया, उसने बोला क्रय मूल्य से 60% अधिक है, कौन है, मार्क प्राइस। यानी अगर कॉस्ट प्राइस मैंने माना 100 था तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, यानी 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160 हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा। वो कह रहा कि मार्क प्राइस पर 20% की छूट दी जाती है। अगर 160 पर 20% का क्या करें, डिस्काउंट दें, तो अगर 160 का 20% निकालें कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 32 का इसमें डिस्काउंट लगाना पड़ेगा। जब हम 32 का डिस्काउंट लगाएंगे तो 160 माइनस 32 तो हमारा कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। यानी 100 की वस्तु को कितने में बेचना, 128 में, तो प्रॉफिट कितने का होगा, यानी 28% का क्या हो जाएगा, उसे प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 9,000 रुपये 80% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिए जाते हैं, तो 12 महीने का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। देखो अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल कितना दे रखा, यानी 9,000 उसका प्रिंसिपल है, मूलधन कितना 9,000। रेट की अगर बात करें, रेट हमारा कितना है, रेट हमारा 80% है, रेट दे रखा उसने 80%। टाइम कितना दिया, टाइम दिया 12 महीने। 12 महीने का मतलब यानी 1 साल, यही तो हमारा होता है। देखो अर्धवार्षिक बोला, अगर हाफ ईयरली निकालना है तो रेट हमारा क्या हो जाता है, रेट हमारा हो जाता आधा, रेट हमारा क्या हो जाएगा, आधा। और टाइम हमारा, देखो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, टाइम हमारा हो जाएगा दुगना। अगर 12 महीने का है, अगर हाफ ईयर बोले तो हाफ ईयर में 6 महीने होते हैं, यानी कितना 2 बार लिखेंगे, यानी 6 महीने के 2 स्लॉट हमारे बन जाएंगे। तो यहां से हमें क्या निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, यानी हम सक्सेसिव लगा सकें डायरेक्ट। तो डायरेक्ट सक्सेसिव कैसे लगता है, यानी 40 प्लस 40 80 और 4 गुणा 4 16, तो हमारा कितना हो जाएगा 96 हमारा परसेंट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा। अब प्रिंसिपल का हमें पता है, प्रिंसिपल कितना 9,000 हमारा प्रिंसिपल है। कोई भी प्रिंसिपल कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो हमें 96% का हमें क्या निकालना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा। ये कितना 100%, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया,
दो जीरो से मेरी दो जीरो कैंसिल हो गई, तो 90 गुणा 96, तो यहाँ से हमारी जीरो तो हमारी आ जाएगी, 9 छिक्का 54 का 4, हाथ से लगे 5, 5 9 ने 81, 81 और 5 कितना हो जाता है 86, तो 86 से 40 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो उसने बोला कि साधारण ब्याज जो धनराशि का 2/5 है, तो 2/5 का मतलब क्या हुआ, 5 हमारा क्या है, 5 हमारा प्रिंसिपल है, और 2 हमारा क्या है, 2 हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है। और टाइम हमारा कितना दे रखा, अगर टाइम की बात करें तो टाइम उसने दे रखा 5 साल यानी 5 ईयर। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, R इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा कितना 5 प्रिंसिपल हमारा कितना दे रखा, हाँ 5, और टाइम भी हमारा कितना है 5, गुणा में कहा जाता है 100 हमारा आ जाता है, तो 5 गुणा 5 25, 25 से कितनी बार 4 बार, तो हमारा रेट कितना जाएगा 8% हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पांच संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या कितनी होगी। देखो पांच संख्या को जो एवरेज है वो एवरेज कितना है, एवरेज है 32 उसने दे रखा है। अगर उसने बोला कि एक संख्या को हटा दिया जाए, जब 5 हमारी टोटल थी, एक हमने हटा दी तो हमारी कितनी बची, 4 बची। इन 4 संख्याओं का जो औसत कितना हो जाता है 28 हो जाता है। देखो या तो आप सिंपली इनका दोनों की मल्टीप्लाई कर लोगे, अगर मैं संख्या और एवरेज की मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं सम आ जाएगा, या आप क्या कर सकते हो इनका डिफरेंस देख सकते हो। डिफरेंस कितने का आएगा, यानी डिफरेंस आ जाएगा -4 हो जाएगा, क्योंकि ये -4 कम है। मैंने माना अगर पांचों की संख्याओं का जो औसत है अगर वो 32 है, तो यहां से देखो कमी कितनी की है, 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 16 की कमी आई। तो हमें इसमें याद रखना जितनी कमी आई तो इसमें वृद्धि कर दो, प्लस के क्या कर देंगे 16, तो 6 और 2 कितना 8, 3 और 1 4, यानी 48 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी के समान संख्या में रहे। देखो 1003 और दूसरा हमारा कितना दे रखा 2703, ये 2703। अब उसने बोला अधिकतम का मतलब क्या होता है, अधिकतम का मतलब होता है एचसीएफ, यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अब देखो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे। इनका डिफरेंस हमारा कितना आएगा 2703 माइनस 1003, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहां से हमारा डिफरेंस जो आ जाएगा 1700 हमारा डिफरेंस आ जाएगा, यानी जो भी संख्या होगी 17 का मल्टीपल होगी। तो हमारा एक ही संख्या दे रखी है 17, तो 17 ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 17, यानी 17 ऐसी संख्या है जो 1003 को भी काटेगी और 2703 को भी काटेगी। देखो ऑप्शन हमारे क्या दे रखे, एक 19 हमारा नहीं काटता, 29 से भी हमारी नहीं कटेगी, और 33 से भी हमारी नहीं कटेगी संख्या, तो हमारी संख्या कौन सी बची, 17 बची। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपए है। उतने ही पैसों से एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसका कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखो या तो आप रेशो मेथड अपना लो या हम डायरेक्ट कर देंगे। अगर उसने बोला 3 नोटबुक प्लस 6 पेन का मूल्य कितना दे रखा, 3000 रुपए में खरीदा है। उतने ही पैसे मतलब कितने, 3000 में, 3000 में एक नोटबुक प्लस 12 पेन खरीदे, कितने रुपए में, 3000 रुपए में ही, यानी उसने बराबर के लिए बोला। तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, अगर देखो हमें पेन निकालना है, उसने हमें पेनों की संख्या तो बोली है, तो राजू पेन निकालना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको हमें कैंसिल करना पड़ेगा। अब हम कैंसिल कैसे कर सकते हैं, यानी अगर मैं टोटल में 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी 3n हो जाएगा, यहाँ भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस और माइनस। देखो ये तो हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो 12 गुणा 3 36 माइनस के और 6 प्लस के, तो हमारा कितना बचेगा, माइनस के बचेंगे 30 पेन, बराबर यहाँ 3 तिया 9000 माइनस के, 3000 प्लस के, तो 9 में से 3 गए तो हमारा कितना बचेंगे, 6000 बचेंगे माइनस के। तो माइनस से तो माइनस हमारा कट गया। देखो हमें चाहिए 15 पेनों की कीमत।
तो यहाँ से हम डायरेक्ट नहीं काटेंगे, तो हम 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 से काटेंगे 15 बार, 15 पेन, और 2 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार। तो 15 पेनों का कितना आ गया, 3000। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसने बोला 6 पेन का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहां से हम कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, यानी 5/6, यानी क्रय मूल्य कितना है 5, सेलिंग प्राइस कितना 6, यानी 5 की वस्तु अगर 6 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा, यानी 1 होगा। तो यहां से हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा कि 1 बटे किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस कितना 5 गुना परसेंटेज के लिए 100 करेंगे तो 5 से जाएगा 20 बार, तो हमारा कितने का प्रॉफिट हो गया, 20% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। देखो उसने हमें क्या बोला, 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। तो 32 से अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है या तो वो खुद से कटेंगी या वो क्या कटेंगी, 1 से कटेंगी। तो ऐसी संख्या हमारी सबसे पहली कौन सी होती है, यानी 2 होती है। उसके बाद 3, 5, 7, 10, 11, 13, 17, 19, 23, 27 भी नहीं होगी, 29 होगी, फिर 29, 31, 37, और हमें चाहिए कितने का, 32 तक चाहिए। तो 32 तक चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहीं इसको छोड़ देंगे। देखो संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अगर देखो इनको जोड़ो, सबसे पहले जोड़ेंगे 31, 29, 23, 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3, 2। तो टोटल हमारा कितना है, टोटल हमारा आया 160। संख्या कितनी है, संख्या हमारी 11 है, तो 160/11। तो यहां से हम करेंगे 11 से कितनी बार जाएगा, 11 कम 11 बचा 5, 50 हो गया, 11 चौक 44, कितना बचा 6 बचा, 60 हो गया, लगाए दशमलव, उतारी 0, 60 हो गया। तो 11 पंजे 55, 5 बचा, 11 चौक 44, तो 14.54, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी 2 अंक तक पूछा है तो हमारा क्या हो जाएगा, 14.54 हमारा राइट आंसर है। 2 संख्याओं का गुणनफल 720 और उनका महत्तम समवर्त 4 है, तो इन संख्याओं का लघुत्तम समवर्त क्या होगा। देखो 2 संख्याओं का, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो दोनों संख्या को प्रोडक्ट कितना दे रखा, 720 दे रखा। उसने हमें क्या दे रखा, हमें दे रखा एचसीएफ, यानी एचसीएफ हमें कितना दे रखा, एचसीएफ हमें दे रखा उसने 4, यही तो हमें दे रखा। एलसीएम हमें निकालना है, तो सिंपली एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 4 से हमारा कितनी बार जाएगा, 18 बार चला जाएगा, और 1 0, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 180 हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो गोले के आयतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, यानी आर से मतलब है, तो आर को कितनी बार, 3 बार। तो 3 बार 50% का फ्रैक्शन है 1/2, यानी 2 से कितना हो जाता, 2 से हो जाता 3। तो यहाँ कितनी बार है, 3 बार। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा, और इसका भी हमें क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, यानी 8 से 27 हो जाना, कितने की वृद्धि, 19 की। कितने के ऊपर, यानी हमें 8 के ऊपर, और गुणा 100, तो 1900/8। अब 1900/8 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 237.5%। तो यही हमारा क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 384 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही सामान्य लंबाई की दूरी दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताओ। देखो अगर हम चाल निकालनी है तो हमें कितने होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है। यानी हमें क्या निकालना, पहली ट्रेन की स्पीड, यानी स्पीड 1 निकालनी है, तो डिस्टेंस हमारी कितनी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है 384 दे रखी है।
टाइम कितना लगता है? टाइम लगता है उसे 12 सेकंड का टाइम लगता है। ये हमारा क्या मीटर में और ये हमारा क्या है सेकंड में। देखो 12 से कितनी बार जाएगा? 12 से हमारा चला जाएगा ये 32 बार चला जाएगा। तो इसका क्या आ गया? 32 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारी क्या आ गई? स्पीड आ गई पहले ट्रेन की। अब उसने बोला कि विपरीत दिशा में, अगर ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही है तो स्पीड क्या हो जाती है? उनकी जुड़ जाती है। यही तो हमारी होती है, यानी स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? सॉरी, लेंथ हमारी क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो देखो कितनी देर रखी है। उसने बोला कि 384 की दूसरी ट्रेन है, तो 384 गुणा 2, यही तो हमारा। अब स्पीड, अगर हम स्पीड निकाल लें तो एक की स्पीड कितनी आ गई? 32 मीटर प्रति सेकंड। दूसरे की हमें निकालनी है, यानी S2 हमने माना। कितना टाइम लगता है? उसे लगते हैं 12 सेकंड का टाइम लगता है। तो यहां से हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 2 से कितनी बार जाएगा? 2 छिक्का 12, 6 बार चला जाएगा। या 6 से काट लो, 6 से काटेंगे, 6 छंग 36 और 6 चौका 24 आ जाएगा। तो यहां से हमारा कितना आया? 32 प्लस S2 बराबर 64 आ जाएगा। तो यह S2 बराबर कितना आ जाएगा? 64 माइनस 32, तो हमारा कितना आ जाएगा? 32 मीटर प्रति सेकंड। तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। उसने बोला x का 15%, तो 15% बराबर y के, x का 45% y के 15% के बराबर है, तो 15% के बराबर है। देखो परसेंट से तो हमारा परसेंट कैंसिल हो जाएगा। अगर हम काटे हैं 15 × 45, 15 से हमारा कितनी बार? एक बार, यानी x अपॉन y हमारा कितना आ जाएगा? 1/3। यानी अगर रेशो की बात करें तो x अपॉन x रेशो y, यानी कितना हो जाएगा? 1/3। तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य बताओ। यानी 6875 रुपए है। कितना? 6875 क्या है विक्रय मूल्य। वो कह रहा है 25% का लाभ, तो 25% का लाभ यानी कितने में बेचेंगे? 125 में बेचेंगे, तभी तो हमें 25% का लाभ होगा। तो हमें क्या पूछा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब 100% का मान पूछा है। तो यहां से देखो 25 से कितनी बार? 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। तो यहां से हमारा सीपी कितना जाएगा? कॉस्ट प्राइस कितना जाएगा? 5 चौक 20, 7 चौक 28 और 2 30, 4 तिया 12, 3 15, 4 एकम 4 और 1 5, कितना जाएगा? 5500। तो यही हमारा क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है तो उस संख्या का 35% कितना होगा? मान लो वह संख्या हमारी x है, x का 20%, 20% का फ्रैक्शन मान 1/5, कितना? 1/5 का 25% का फ्रैक्शन मान 1/4 बराबर कितने के? 250 के बराबर है, यानी 250 के बराबर है। तो यहां से x का मान आ जाएगा 5 × 4 20 गुणा 25, यानी 250 हमारा हो जाएगा। अब उसने बोला कि इसका भी क्या करना? 35%, तो 35%, 35 बटे क्या करेंगे? 35/100। देखो 2 जीरो से तुम्हारी क्या कट गई? 2 जीरो कट गई। 25 दूनी 50, 50 गुणा 35, 50 गुणा 35 करेंगे, 5 पंजे 25 का 5, यहाँ से लगे 2, 5 तिया 15, 15 2 17, 1750 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।